दोस्तों, जब मैंने पहली बार रॉन्ट का नाम सुना था तो दिल में आया कि शायद कोई हल्की-फुल्की फ़िल्म होगी। कहीं परिवार के झगड़े हो सकते होंगे या फिर कोई रोमांटिक कहानी होगी। पर भाई, ये फ़िल्म तो पूरी तरह उल्टा निकली। नाम तो रॉन्ट है, मतलब गुस्सा, रूठना, लेकिन इसका मतलब है कि ये फ़िल्म आपके दिमाग के सारे सर्किट्स को ऐसे झकझोर देगी कि आप सोचेंगे कि अरे भाई! इतनी गहराई कहाँ से आ गई। फ़िल्म की कहानी है 2 पुलिस वालों की, एक पुराना अनुभवी इंस्पेक्टर और दूसरा जवान कांस्टेबल। ये दोनों साथ में उस रात की गश्त पर होते हैं जहाँ सिर्फ सड़कें ही नहीं, उनकी अपनी जिंदगियां भी सन्नाटे से घिरी होती हैं। बातचीत कम, भावनाएं ज़्यादा और तनाव ऐसा कि कोई भी कहीं से भी आपको हंसा ना पाए। रॉट आपको वो पुलिस ड्रामा दिखाता है जो शायद ही आपने फिल्मों में देखा होगा, जहाँ सिर्फ केस नहीं बल्कि इंसान की सोच, उसकी मजबूरियाँ और उसके अंदर चल रहे इमोशंस और प्रॉब्लम दिखाता है। फिल्म धीमी ज़रूर है, लेकिन हर सीन में इतना मतलब भरा है कि आप बीच में उठकर कहीं भी नहीं जा पाएंगे। और सबसे मज़ेदार बात, फिल्म का टाइटल तो इतना छोटा है पर इसके अंदर छुपा हुआ सस्पेंस इतना बड़ा कि आखिरी तक आपको पकड़ के रखेगा। लेकिन हाँ, अगर आप हल्के फुल्के मनोरंजन या फिर कॉमेडी चाहते हैं तो ये फिल्म शायद आपके लिए नहीं है। इस फिल्म को हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिएगा। वीकेंड के लिए ये आपका सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। बात कहानी की करें तो फिल्म की कहानी है एक रात की। जी हाँ, सिर्फ एक रात की। 2 पुलिस वाले, एक है एसआई योहानन जो सालों से पुलिस विभाग में है और अब थोड़े थके हारे सा दिखता है। दूसरा है सीपीओ दीनानाथ जवान जो नौकरी की नई नई शुरुआत कर रहा है और सब कुछ सीरियसली ले रहा है। ये दोनों उस रात पुलिस गश्त पर निकलते हैं जहां उन्हें कई छोटे मोटे केस मिलते हैं, चोरी, बदमाशी, घरेलू झगड़े। लेकिन जैसे जैसे रात गुजरती है दोनों के अपने अंदर के राज, दर्द और जिम्मेदारियां बाहर आती हैं। फिल्म का सस्पेंस तब गहरा हो जाता है जब ये दोनों एक गंभीर केस की तरफ बढ़ते हैं जो ना सिर्फ उनके पेशेवर बल्कि उनकी व्यक्तिगत जीवन पर भी प्रभाव डालता है। अब मैं कहानी का पूरा खुलासा तो नहीं करूंगी क्योंकि ये वही हिस्सा है जो आपको फिल्म देखने पे मजबूर करेगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगी कि फिल्म में ट्विस्ट आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि इंसान की नैतिकता और सच क्या होता है। बात डायरेक्शन की करें तो डायरेक्टर साहिल कबीर ने इस फिल्म को एक धीमी लेकिन गहरी थ्रिलर के रूप में आप सबके सामने पेश किया है। उनकी कोशिश है कि फिल्म सिर्फ एक क्राइम ड्रामा ना रहे बल्कि इंसानी मन के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सबके सामने पेश किया है। स्क्रिप्ट में कोई भारी भरकम धमाके नहीं है, कोई तेज तरार एक्शन भी नहीं है। यह कहानी चलती है, कैरेक्टर्स के इमोशनल चीज़ें आपके सामने आती हैं, लेकिन हाँ, कुछ जगह कहानी थोड़ी धीमी लगती है और आप सोच सकते हैं कि कहानी कहीं खिंची तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये धीमी चाल वाली फिल्म इसकी ताकत है क्योंकि आप तभी तो किरदारों के मन की भावनाओं में जा पाएंगे, उनके डायलॉग्स को समझ पाएंगे। बात अगर एक्टिंग की करें तो दिलीश पोथान ने एसआई योहानन की भूमिका निभाई है और उनका अभिनय काबिले तारीफ है। उनकी आंखों में एक थकान है जो कहानी को पूरी गंभीरता से दर्शाती है। रोशन मैथ्यू ने दीनानाथ का किरदार निभाया है जो जवान है लेकिन जिम्मेदारियों को बहुत ही गंभीरता से लेता है और उनके चेहरे पर ये साफ दिखता भी है। दोनों कलाकारों की केमिस्ट्री काफ़ी नेचुरल है, जैसे आपको लगेगा कि आप भी इनके साथ रात भर गश्त कर रहे हो। छोटी छोटी बातें, खामोशियाँ, इमोशन, सब कुछ बिल्कुल रियल लगता है। सपोर्टिंग कास्ट ने भी अपने अपने रोल में अच्छा खासा काम किया है, खासकर वो किरदार जो फिल्म में नैतिकता और सच्चाई के बीच झूलते हैं। वहीं फिल्म की सिनेमेटोग्राफी मनीष माधवन ने की है जो रात की ठंडी और सुनसान सड़कों को इतनी खूबसूरती से कैप्चर करता है कि हर सीन में एक सस्पेंस और डर का माहौल बन जाता है। बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी नॉर्मल है लेकिन ज़रूरी जगहों पर सही टाइमिंग के साथ दिखाया जाता है जिससे फिल्म की टेंशन और भी बढ़ जाती है। इस फिल्म में कोई बड़े गाने या कोई म्यूजिकल ब्रेक नहीं है जो फिल्म की गंभीरता को बनाए रखता है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है योनानंद और दीनानाथ के बीच का रिश्ता और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। अनुभव और नएपन के बीच की दूरी धीरे धीरे कम ज़रूर हो जाती है, लेकिन उनके अंदर छुपे सवाल और पुरानी चोटें खुलने लगती हैं। फिल्म की कई ऐसे सीन्स हैं जो आपको नॉर्मली घटनाओं के बीच छुपे इंसानों की दर्द और जटिल भावनाओं का एहसास कराते हैं। एक सीन है जहां दोनों पुलिस वाले एक झगड़े में फंसे परिवार के बीच जाते हैं। वहां जो कन्वर्सेशन होता है वो दर्शाता है कि कानून और इंसानियत के बीच हमेशा ही टकराव है। वहीं दूसरा इंपॉर्टेंट सीन तब आता है जब एक केस अचानक गंभीर हो जाता है और दोनों के ऊपर दबाव बढ़ता है। यहाँ उनकी अलग अलग सोच और काम करने के तरीके सामने आते हैं। दिलेश पोठान का शांत और गहरा अभिनव इस सीन को और खास बना देता है, जबकि रोशन मैथ्यू की बेचैनी और युवा जोश आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी। फिल्म का टोन लगभग गंभीर और थका देने वाला ही है, जो दिखाता है कि पुलिस की नौकरी सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी नहीं है बल्कि एक जद्दोजहद है जो अंदर से आपको जला देती है। ये फिल्म उन लोगों के लिए है जो इन प्रॉब्लम्स को समझना चाहते हैं, न कि सिर्फ एक्शन और ड्रामा के लिए देखते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ही है इसका सिनेमेटोग्राफी। जी हाँ, रात की ठंडी सुनसान सड़कों को इस तरह से दिखाया गया है कि हर फ्रेम एक अलग कहानी कहता है। मनीष माधवन ने जो माहौल बनाया है वो थ्रिलर के लिए एकदम परफेक्ट है।
यहाँ मैं थोड़ा-सा स्पॉइलर देना चाहूँगी लेकिन पूरी कहानी नहीं खोलूँगी। इस फ़िल्म के अंत में आपको ये पता चलेगा कि जो दिखता है हमेशा वही सच नहीं होता है और ये भी बात सच है कि जो हमेशा मासूम लगता है वो कभी-कभी मास्टरमाइंड हो सकता है। फ़िल्म आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर आप भी ऐसी फ़िल्म देखना चाहते हैं जो आपको एंटरटेनमेंट के साथ-साथ सोचने पर मजबूर कर दे, जहाँ किरदार आपके दिल के बहुत करीब हो जाएँ, तो रॉट आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर आप हार्ड एंड एक्शन या फिर हल्के-फुल्के एंटरटेनमेंट के मूड में हैं, तो शायद ये फ़िल्म थोड़ी भारी लगे। लेकिन ये फ़िल्म आपको जियो हॉटस्टार पर हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर रॉट एक धीमी, गंभीर लेकिन गहरी सस्पेंस थ्रिलर है जो आपको पुलिस की अंदरूनी दुनिया से वाकिफ़ कराएगी। इसकी एक्टिंग, निर्देशन और कहानी आपको ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है, जो आजकल बहुत ही कम फ़िल्मों में देखने के लिए मिलता है। रिव्यू पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।